Hello everyone. So today we are going to solve the problem statement string comparison. The problem questions is 443. Basically we will be replacing repeated characters within their count. That means that there will be group of characters, continuous group of characters we need to replace, we need to manipulate that string into some algorithm. So we need to understand. So let us move for the problem understanding part. What are the problem states? So given an array of characters, so we need to compress it using the following algorithms. Basically we will be giving character array, sequence of characters in the form of an array of characters. We need to compress it using the following algorithm. The algorithm says that begin with an empty string. So we'll be starting with an empty string for each group of consecutive repeating characters in chars. So what we need to do for consecutive repeating characters, if the group's length is 1, append the character to s. If the group's length is 1, we need to append the character to s. Otherwise append the character followed by group's length. What does it mean? Let us understand by this first example. So the group states that there are, so first of all this is a vector char. So basically कैरेक्टर वेक्टर, दिस इज़ अ कैरेक्टर वेक्टर. सो हमें करना क्या है इस पर. सबसे पहले देखो यहाँ पे ग्रुप का हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, यानी कि कंटिन्यूस. अगर कंटिन्यूस यहाँ पे कैरेक्टर्स पड़े हुए हैं, कंटिन्यूस कैरेक्टर्स यहाँ पे पड़े हुए हैं, तो हमें इसे क्या करना है, ये ग्रुप हो गया. और उसके बाद देखो यहाँ पे बी है तो ये और एक ग्रुप हो गया. ये सी का ग्रुप है, यहाँ पे सी का ग्रुप पड़ा हुआ है यहाँ पे. और देखो फिर ये ग्रुप होता है क्या, अगर ये दो हम ग्रुप कह रहे हैं, इन दोनों का ग्रुप कह रहे हैं, तो क्या ये भी ग्रुप होना चाहिए. फिर ए यहाँ पे भी अगर ए पड़ा है, लेट से यहाँ पे ए पड़ा हुआ है, तो फिर ये भी तो ग्रुप होना चाहिए. तो ये ग्रुप नहीं होगा. क्यों नहीं होगा ग्रुप? ये क्योंकि ये कंटिन्यूस नहीं है, इस वजह से ग्रुप नहीं होगा. ग्रुप होने का पहली कंडीशन क्या है कि उसे कंटिन्यूस होना पड़ेगा. ठीक है. तो उसके बाद हम लोग समझते हैं कि देखो अगर यहाँ पे करना क्या हमें, कंटिन्यूस यहाँ पे ए अगर है यहाँ पे, तो देखना कि कितने सारे हैं. यहाँ पे 2 ए हैं तो हमें यहाँ पे 2 लिखना है. बी फिर देखेंगे हम बी कितने सारे हैं, बी यहाँ पे टोटल 2 है. फिर देखेंगे सी कितना है, कितने सारे सी हैं यहाँ पे, तो सी यहाँ पे 3 है टोटल, तो हम यहाँ पे सी 3 लिखेंगे. किस तरह से हम यहाँ पे ट्रैवर्स कर रहे हैं, बेसिकली हम यहाँ पे लेफ़्ट टू राइट ट्रैवर्स कर रहे हैं, या लेफ़्ट टू राइट हम यहाँ पे ट्रैवर्स कर रहे हैं. ठीक है. तो यहाँ पे लेफ़्ट टू राइट हम यहाँ पे ट्रैवर्स कर रहे हैं. हर ट्रैवर्सल में हम क्या करें यहाँ पे, और बस समझते इसे. तो हर ट्रैवर्सल में हम क्या करें यहाँ पे, देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लेट से हम लोग इसे क्या करते हैं, हम यहाँ पे समझते हैं इसे कि अगर लेट से हम यहाँ पे आई अगर रख लेते हैं, तो हम देखते हैं कि लेट से हम और एक पॉइंटर यहाँ पे रख लेते हैं. पॉइंटर से गेम समझते हैं हम यहाँ पे. हम देखते हैं कि क्या अगर कंटिन्यूस है, जे देखते हैं कि कैर्स ऑफ जे प्लस 1 के इक्वल है क्या, इक्वल है तो हम इसे बढ़ा देते हैं. ठीक है. देखते हैं फिर जे प्लस 1 की इक्वल है क्या, नहीं जे प्लस 1 की इक्वल तो नहीं है. तो क्या फिर क्या करो कि पहले लिख दो तुम, हम एक आंसर स्ट्रिंग बिल्डअप करेंगे और उसमें क्या रखेंगे यहाँ पे हम रखना है हमें यहाँ पे एस ऑफ आई, यहाँ पे कैरेक्टर्स ऑफ आई. कैरेक्टर ऑफ आई यहाँ पे क्या है, ए है. और इसका स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ हमें कैसे पता चलेगा, यानी कि कितना स्ट्रीम का साइज़ कितना है यहाँ पे, तो इसे पता चलेगा जे माइनस आई प्लस 1 करेंगे तो उसे साइज़ पता चल जाएगा. तो बेसिकली मैं यहाँ पे ट्रैवर्सल कर रहा हूँ. देखो पहले आई को यहाँ रख रहा हूँ, फिर जे को कह रहा हूँ देख क्या कितने दूर तक ए पड़ा हुआ है, वो बता दिया. वो बताया कैसे, जे माइनस आई प्लस 1 करके मुझे पता चल गया, ये कंडीशन के थ्रू मुझे पता चल गया. तो वो लिखेगा कि 2 बार है, तो हम यहाँ कर देंगे ए को यहाँ पे ए, उसके बाद यहाँ पे स्ट्रेंथ लिख देंगे ए कितनी बार है. फिर बोलेंगे कि क्या ए जे तो यहाँ तक आया था ना, उसके बाद यहाँ तक आने के बाद जे हम लोग क्या करेंगे, कैट्स ऑफ जे प्लस 1 की इक्वल जब तक है तो हम यहाँ पे जे को प्लस प्लस करते हुए चलेंगे. फिर यहाँ जे यहाँ पे आया, फिर जे यहाँ चल गया. ठीक है. और जे जब यहाँ गया फिर हम क्या कहेंगे, बोलेंगे आई तू भी इधर आ जा. फिर ये चीज़ जो हम लोग यहाँ पे किए वही सेम चीज़ यहाँ रिपीट होगा, बी 2 बार आ जाएगा. फिर हम लोग फिर क्या करेंगे, जे यहाँ पे आएगा और फिर क्या कहेंगे हम लोग आई को, आई तू भी इधर आ जा. आई यहाँ रख लेंगे, जे यहाँ रखेंगे,
फिर यहाँ पे फिर स्ट्रेंथ देखेंगे, यहाँ पे क्या स्ट्रेंथ आ रहा है। तो यहाँ फिर आ जाएगा, यहाँ पे सी आएगा, सी कितने बार आएंगे, यहाँ सी 3 बार यहाँ पे सी आ जाएगा। ठीक है, तो ये काम हमें यहाँ पे करना है, समझ लो। अब इसके बाद चलो हम ट्रैवर्सल, हम लोग यहाँ पे कोड लिखना स्टार्ट करते हैं इसका। सबसे पहले लेट से मैं लिया यहाँ पे, क्योंकि स्टार्टिंग तो हमें फर्स्ट वाले कैरेक्टर से करना है, उसके बाद हमें क्या करना है, हम एक ही बार ट्रैवर्सल करेंगे। ठीक है, हम लोग को हमें एक ही बार ट्रैवर्सल करना है। वाइल आई इज लेस देन कैर्स डॉट साइज, क्योंकि यहाँ पे वेक्टर पड़ा हुआ है, और उसके बाद आई प्लस प्लस। हम लोग पहले क्या चेक करेंगे, हम लोग पहले चेक करते हैं यहाँ पे, हम लोग पहले यहाँ चेक करते हैं, लेट से ये है, और हम लोग पहले चेक करते हैं यहाँ पे कि लेट से अगर ये यहाँ पे अगर ये हम यहाँ पे चेक करेंगे कि कैर्स ऑफ आई प्लस 1 के इक्वल है कि नहीं, ये तो सेटिस्फाई करता है। तो फिर हम लोग ए लिखते हैं यहाँ पे, फिर हम लोग साइज लिख देते हैं उसका। अगर लेट से ये रहता है ए बी बी बी, ये अगर स्ट्रिंग रहता है, ये अगर कैरेक्टर कैरे रहता है, बेसिकली कैरेक्टर कैरे, लेट से कैरेक्टर कैरे है, कैरेक्टर कैरे रहता है, हम इसे क्या करेंगे, अगर ए देखेंगे, ए अगर बी पे हम लोग मैच करेंगे, या कैर्स ऑफ आई प्लस 1 की इक्वल है क्या, कैर्स ऑफ आई प्लस 1 की इक्वल है क्या, कहेगा इक्वल तो नहीं है। तो क्या करो, सिर्फ ए को लिख दो, और साथ में क्या नहीं लिखना है तुम्हें, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है ना, इफ़ द ग्रुप्स लेंथ इज़ 1 अपेंड द कैरेक्टर ट्वाइस। ठीक, ग्रुप का लेंथ 1 होने से सिर्फ इसको अपेंड कर देना है हमें, और ग्रुप का लेंथ 1 से ज़्यादा अगर है तो पूरा ग्रुप का लेंथ हमें वहाँ पे लिखना है। द कॉम्प्रेस्ड स्ट्रिंग शुड नॉट बी रिटर्नड सेपरेटली, हमें इसे रिटर्न सेपरेटली नहीं करना है, हमें इसे पे ही आंसर बिल्डअप करना अपना, बट इंस्टेड बी स्टोर्ड इन इनपुट कैरेक्टर है, हमें इस पे ही आंसर बिल्डअप अपना करना है, और इसका साइज़ को हमें इंट पे रिटर्न कर देना है। नोट दैट ग्रुप लेंथ दैट आर 10, देखो इसे भी समझते हैं। तो हम यहाँ पे ये चीज़ समझ रहे हैं, यहाँ पे हम ये चीज़ समझ रहे हैं कि अगर ए है तो उसका साइज़ नहीं लिखना हमें, सिंपली वी नीड टू राइट ए। आफ्टर दैट बी है, यहाँ पे बी कितना है और उसका साइज़ कितना है, 3 है यहाँ पे। उसके बाद हम और क्या चीज़ यहाँ पे देख रहे हैं, मान लो यहाँ पे अगर बी कंटिन्यूसली यहाँ पे 10 बीज आर देयर, 10 बार यहाँ पे बी पड़ा हुआ है यहाँ पे, तो उसमें क्या करना है हमें, ए तो लिख दिए, बी को लिखने के लिए यहाँ पे हम लोग आंसर पे बिल्डअप कर रहे हैं। ए कितना साइज़ है, ए का साइज़ 1 है यहाँ पे, बी का साइज़ यहाँ पे कितना है, लेट्स से बी का साइज़ यहाँ पे 10 है। तो हम क्या करेंगे, इसको कैरेक्टर में तोड़ के लिखेंगे, क्योंकि हमें रिटर्न इस पर करना है, वी नीड टू रिटर्न इसी पे करना है हमें। तो हम क्या करेंगे, ए लिखेंगे और बी लिखेंगे, फिर 10 को हम लोग क्या करेंगे, 10 को पहले 1 लिखेंगे क्योंकि सारे कैरेक्टर्स के फॉर्म में है, और उसके बाद 0 लिखेंगे इस तरह से। ठीक है, चलो हम लोग कोड करके देखते हैं इसे। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट हम यहाँ से आई 0 से करते हैं, आई प्लस प्लस करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं इफ एस ऑफ आई नॉट इक्वल्स टू एस ऑफ आई प्लस 1 के। आई प्लस में हम जा रहे हैं तो हम लोग कहाँ तक जाएंगे इसको देखेंगे, आई इज लेस देन एस डॉट कैर्स, अच्छा कैर्स है ना, कैर्स है, ठीक है। और हमें जाना कहाँ तक, कैर्स डॉट आई इज लेस देन कैर्स डॉट साइज -1 तक हमें जाना है। ठीक है, हम यहाँ तक चेक करेंगे, यहाँ तक देखो ये वाला कौन सा पोजीशन आ जा रहा है, साइज लेस देन साइज। ठीक है, ये कौन सा है, आई इज लेस देन साइज -1, ये हो गया साइज -2, इस तरह से। ठीक है, अगर ये चीज़ हो गया तो सीधा पुट कर दो। आज हम आंसर बिल्डअप किस पे कर रहे हैं, आंसर में बिल्डअप कर रहे हैं, लेट्स से हम लोग एस पे आंसर बिल्डअप कर रहे हैं अपना। ठीक है, अल्टीमेटली हमें डालना इसी पे है, हम लोग आंसर इस पे बिल्डअप कर रहे हैं हम लोग, और उसका साइज़ हमें रिटर्न कर देना है। तो अगर इस तरह हो तो एस प्लस प्लस टू करो कैर्स ऑफ आई, एल्स लिखेंगे, एल्स हम लोग लेट्स हम लोग आई लिखते हैं, यहाँ पे जे न्यू हम लोग इनिशियलाइज करते हैं वेरिएबल जे के, और जे इज लेस देन
साइज कैर्स डॉट साइज माइनस वन तक चलाते हैं और चेक करते हैं कि कैर्स ऑफ जे इक्वल है क्या कैर्स ऑफ जे प्लस वन के। जब तक इक्वल हो रहा तुम चलते रहो, जब तक इक्वल हो रहा तब चलते रहो। फिर जैसे इक्वल नहीं होगे तो क्या करना है, साइज़ बता दो कितना दूर तक है तुम। ठीक, कितना दूर तक हो तुम ये साइज़ बता दो। साइज़ बताने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एस प्लस अगर देखते हैं हम लोग अच्छा पहले हम लोग ऐड कर लेते हैं कैरेक्टर को। ठीक है, एस प्लस इक्वल्स टू कैर्स ऑफ आई को हम लोग ऐड कर दिए। साइज़ अगर देखो यहाँ पे साइज़ अगर 10 रहा तो हम कैसे उसको ऐड किए, कैसे ऐड किए, पहले 1 ऐड किए फिर 0 को ऐड किए। इस तरह से अगर देख लेते हैं पहले हम लोग। और अगर साइज़ अगर यहाँ पे सिर्फ ए है, सिर्फ ए है, तो ए अगर है यहाँ पे सिर्फ ए कितना, ए का लेंथ कितना है, एक है, ए है ना, सिर्फ एक है ना, तो सिर्फ ए को ही हम लोग लिखेंगे, सिर्फ ए को ही लिखेंगे हम लोग। ठीक है, तो देख लेते हैं कि साइज़ इज़ लेस देन 10 में हमें क्या करना है। इफ़ साइज़ अगर 1 ना हो तभी करो ये काम। क्या काम करना है, एस प्लस इक्वल्स टू साइज़ माइनस प्लस 0 ये काम करो। यानी कि 7 पड़ा तो +7 करके उसको ऐड कर दो। यानी कि ए हम लोग पहले ऐड किए फिर साइज़ निकालें, साइज़ निकला मुझे 2 ए का साइज़, जे मैंने साइज +1 करे साइज़ निकला, जे को हम लोग चेक करते रहे। इस तरह से कंडीशन में हम लोग चेक करते हैं कितना बड़ा है, फिर उसे साइज़ निकाल करके उसको ऐड करें। किस तरह से ऐड किए हम लोग, सबसे पहले इसको ऐड किए, कैरेक्टर को ऐड किए, उसके बाद j+1 साइज़ के साथ द्वारा हम लोग क्या किए, उसको साइज़ को ऐड किए। अगर 7 आ रहा तो 7 + 0 करेंगे ना तो कैरेक्टर नंबर 0 कैरेक्टर 0 हो जाएगा, कैरेक्टर नंबर 0 नंबर 7 कैरेक्टर 7 होके कहाँ ऐड हो जाएगा, इसके साथ ऐड हो जाएगा इस तरह से। एल्स करते हैं, अगर साइज़ लेट से 10 से ज़्यादा है तो क्या करना है उसमें, तो वहाँ पे क्या करना है, स्ट्रिंग हम लेते हैं यहाँ पे string स्ट्रिंग लेते हैं टेम्प लेट से लेकर के यहाँ पे स्ट्रिंग टेम्प के साथ पहले 2 स्ट्रिंग कर लेते हैं इसे। देखो हम करने क्या जा रहे हैं, यहाँ पे साइज़ ले लेते हैं, लेट से 12 पड़ा हुआ है तो 12 को हम लोग किस तरह ऐड करना है, 12 को हम लोग पहले टेम्प पे डाल लेंगे, फिर क्या करेंगे, क्या करेंगे उसके बाद हम लोग कैर्स नहीं एस प्लस इक्वल्स टू टेम्प ऑफ आई कर देंगे। अगर 12 पड़ा तो 12 इस पे आएगा, 12 का लेंथ कितना है, दैट इज़ 2 1 एंड 2, और उसको हम लोग एस पे ऐड कर दिए, पहले 1 को ऐड करिए फिर 2 को ऐड कर दिए इस तरह से। उसके बाद क्या करना है कि देखो, उसके बाद हमें क्या करना है, आई तो जा रहा है इसके पास, आई यहाँ गया, ये मैच नहीं किया तो ए आ गया, फिर आई और जे यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, जे को फिर हम लोग बढ़ाते यहाँ तक लेके चल गए, यहाँ तक लेके चल गए, जे को बढ़ाते यहाँ तक लेके चल गए, कंटिन्यू चलते जा रहे यहाँ तक जे को लेके चल गए। फिर क्या कहा मैं कि जे का हम लोग लेंथ देखें कि कितना बड़ा जे है, कितना सारे कैरेक्टर्स, लेट्स यहाँ पे 10 है तो हम लोग क्या किए, बी यहाँ पे बी लिख दिए, ए के बाद बी लिख दिए, और कितना स्ट्रेंथ है यहाँ पे 10 स्ट्रेंथ है, तो पहले हम लोग 10 को भी 1 लिखे फिर 0 लिखे। इस तरह से कैरेक्टर वाइज हम लोग ऐड करते रहे यहाँ पे। ठीक है, कैरेक्टर वाइज हम लोग ऐड करते रहे यहाँ पे। ठीक है, ये काम। अच्छा हम लोग अच्छा स्ट्रिंग ले रहे हैं ना, लेट्स हम लोग फिर इसको इस तरह से भी ले सकते हैं कि इसको अगर इस तरह से नहीं लेकर के हम लोग सिंपली इस वजह से भी कर सकते हैं। लेट्स से अगर ये चीज़ याद है, अच्छा हम लोग चलो इसको हम लोग और से हम लोग चेंज इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। इफ़ साइज़ नॉट इक्वल्स टू 1 है तब क्या करो, एस प्लस इक्वल्स टू कैर्स ऑफ एस प्लस इक्वल्स टू, अगर से आया एस प्लस इक्वल्स टू 2 स्ट्रिंग कर दो, ये काम कर दो, एस प्लस इक्वल्स टू 2 स्ट्रिंग कर दो, साइज़ को लेकर ऐड कर दो, सिर्फ 1 ना हो तब 10 11 12 सारे को स्ट्रिंग में ऐड कर दो, फिर हम लोग काम करते हैं आगे। ठीक है, फिर आई को बढ़ा देना, जे जहाँ तक तो चला है उसके आगे को आई वहाँ तक को तो चला दे, फिर आई प्लस प्लस कर दिया। लेट्स से हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या आउटपुट आता है यहाँ पे। तो ये जो इंट है ना, क्या रिटर्न करने कह रहा है, क्या रिटर्न करने कह रहा है, देखो द compressed s should not be returned separately but instead stored in the character, हमें इसे स्टोर यहाँ पे करना है।
हमें रिटर्न क्या करना है यहाँ पे, न्यू लेंथ ऑफ एरे को हमें रिटर्न करना है यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग, बेसिकली हम लोग देखना, अभी तो यहाँ पे रॉन्ग आंसर आएगा, क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पे अभी ये देख रहे हैं कि यहाँ तक कोड हम लोग का सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। चलो देखते हैं, यहाँ तक सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा, पहले ये देख लेते हैं। एस प्लस प्लस टू कैर्स ऑफ आई, क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ये एंड होगा। कैर्स ऑफ आई इज नॉट इक्वल्स टू कैर्स ऑफ आई प्लस वन, ठीक है। देखते हैं, बेसिकली आना चाहिए ए टू, हाँ चलो ठीक है, ये आंसर सही आ रहा है, आगे देख लेते हैं, ठीक है। ए बी 1 2, ठीक है, ठीक है। तो यही हम देखना चाह रहे हैं। देखो अब क्या है, देखो ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 3 बार है, वही चीज़ यहाँ पे कैरेक्टर के फॉर्म में, इसी में इसको पहले हम लोग क्लियर करेंगे, कैरेक्टर के अंदर जो भी पड़ा उसको पूरा क्लियर करेंगे, उसके बाद सेम इसी को कैरेक्टर वाइज हम लोग इसमें डाल देंगे। किस तरह करेंगे, किस तरह करेंगे हम लोग देखते हैं। पहले सबसे पहले हम लोग कैर्स को क्लियर करेंगे, यानी कि इसके अंदर क्या क्या पड़ा हुआ, अभी इसके अंदर ये सारी चीज़ पड़े हुए, ये सारी चीज़ पड़ा है इसके अंदर, हमें इससे पहले क्लियर करना होगा। क्लियर करूँगा कैर्स डॉट क्लियर करके, क्लियर कर लिया मैंने। उसके बाद क्लियर करने के बाद मुझे ऐड करना है कि इनको A2 B2 C3 इसको हम ऐड करना है कैरेक्टर के फॉर्मेट में। आई का स्प्लिट सम यहाँ पे 0 है। अच्छा यहाँ पे फॉर लूप चला देते हैं, कैश डॉट, अच्छा यहाँ पे एस डॉट लेंथ तक चलाते हैं। उसके बाद हम लोग पुट ऑन कर लेते हैं, लेट से हम लोग यहाँ पे कैट्स डॉट पुश बैक एस ऑफ आई, ठीक है। एस ऑफ आई को पुट बैक करते रहेंगे हम लोग, फिर देखते हैं हम लोग रिटर्न कर देंगे कैट्स डॉट साइज, देखते क्या आता है, रन करते हैं। सो बेसिकली जो हम लोग A2 B2 C3 कर रहे थे उसे हम लोग यहाँ पे ऐड कर दिए। सबमिट करते हैं, सबमिट करके देखते क्या आता है। तो अपना कोड ठीक ठाक परफॉर्म कर गया है, ठीक है। अब देखते हैं इसका हम लोग कितना यहाँ पे इसका कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। तो देखो कॉम्प्लेक्सिटी अभी तो नहीं आ रहा है, यहाँ पे शो नहीं कर रहा, हम बता देते हैं इसका कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा। इससे कॉम्प्लेक्सिटी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ड्राई रन कर देखते हैं कॉम्प्लेक्सिटी इसका। सिंपल है समझना, सिंपल है समझना। देखो सबसे पहले क्या हो रहा है कॉम्प्लेक्सिटी समझने के लिए, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आई रख रहे हैं, फिर जे को भी यहाँ पे रख लेते हैं, फिर जे चेक किया कि जे प्लस वन की इक्वल है कि नहीं, फिर जे को हम लोग फिर यहाँ ले आए, ठीक है। और उसके बाद ट्रैवर्सल हम लोग कितनी बार करिए देखो। उसके बाद क्या करें कि जे बता रहा है कि इतना दूर सेम है, तो हम लोग लिख दिए ए, और कितना सेम है, जे वही बता रहे कितना दूर तक सेम है, जे बता रहा है 2 तक सेम है। फिर हम लोग क्या किया, आई को फिर यहाँ बढ़ा दिए, आई यहाँ आ गया, जे भी फिर यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर देखिए कि जे को बढ़ाते 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 तो यहाँ तक ले गया, यहाँ तक यहाँ पे आई है, यहाँ पे जे है, तो फिर यहाँ पे 2 बार हो रहा है। फिर क्या हो गया, जे यहाँ पे आ गया, आई यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर जे बढ़ते 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 जे यहाँ पे आ गया, आई यहाँ पे है, ठीक है। आई जे यहाँ पे था और जे बढ़ते बढ़ते चेक करते गए कहाँ तक कॉमन है, तो जे यहाँ तक फाइनली पहुँचा, और फिर इसको भी C3 करके ऐड कर दिया। तो अल्टीमेटली हम लोग देखो यहाँ पे कर क्या रहे हैं, यहाँ पे ट्रैवर्सल सिंगल टाइम हो रहा है, सिंगल टाइम ट्रैवर्सल हो रहा है। भले हम लोग 2 लूप यूज़ कर रहे हैं लेकिन ट्रैवर्सल एक ही बार कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। स्मार्ट बेसिकली हम लोग एक ही बार जा रहे हैं, ठीक है। सो ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी इसका ऑर्डर ऑफ n होगा, ठीक है। ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी इसका ऑर्डर ऑफ n होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। दो आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे है ना स्ट्रिंग कंपैरिजन। आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे क्या है, आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे स्ट्रिंग कंपैरिजन 3 है। तो इसको समझने के लिए पहले तुम्हें ये क्वेश्चन समझ लेना ज़रूरी है।
ये क्वेश्चन समझ लेना तुम्हारे लिए ज़रूरी है। स्ट्रिंग कॉम्बिनेशन ये फर्स्ट वाला समझने के लिए ज़रूरी है अगर तुम्हें समझना है स्ट्रिंग कंपैरिजन 3 को, जो आज का प्रॉब्लम द डे है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।